सोसाइटी और चिटफंड कंपनी की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं न्यूज़ की ओर कि आज की बड़ी खबर क्या है। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी सहारा पीड़ित निवेशक साथियों का एक बार फिर से हमारे इस हिस्ट्री न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि सहारा से जुड़ी हर एक ताज़ा अपडेट हम लेकर आते हैं। और आज 1 नवंबर 2022 जो दैनिक भास्कर में हमारे पास सहारा की ताज़ा अपडेट दोस्तों अभी निकल कर आई है। बड़ी अपडेट का मुखड़ा है, सहारा सिटी को उपभोक्ता आयोग का मिला झटका। या दोस्तों, बड़ी अपडेट दैनिक भास्कर द्वारा जो हमारे पास आई है, ये डिजिटल टैक्स रिपोर्ट नागपुर की है। वर्धा रोड स्थित सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड को राज्य उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग की नागपुर पीठ ने झटका लगाया है। आयोग ने कंपनी को आदेश दिया है कि वो शिकायतकर्ता सिद्धार्थ तुकाराम कुसेरे को न सिर्फ फ्लैट की बुकिंग अमाउंट 29 लाख रुपया 12% ब्याज के साथ शिकायतकर्ता को लौटाया जाए और उसको मानसिक जो प्रतिगाड़ना हो या उसका हर्जाना अलग से 3 लाख रुपया और अदा करे। यहाँ दोस्तों, बड़ी यहाँ पर चोट लगाई गई है सहारा इंडिया के ऊपर। यहाँ पर सहारा इंडिया हर तरफ से लूटने की कोशिश कर रहा है। यहाँ तक कि निवेशकों का जो चिटफंड का पैसा लेकर बैठा है वो एक अलग है, और यहाँ पर जो इनके ये फ्लैट्स वगैरह हैं, जो बुकिंग का पैसा एक फ्लैट कोई 50 लाख का, कोई 1 करोड़ का, कोई 29 लाख का, इस तरीके से ये फ्लैटों का पैसा यहाँ पर बुकिंग जो इन्होंने की थी वो पैसा लेकर यहाँ पर बैठे हैं। तो चलिए दोस्तों, सुनाते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल शिकायतकर्ता नागपुर निवासी है और फिलहाल सऊदी अरब में नौकरी करते हैं। भविष्य में नागपुर में बसने के उद्देश्य से उन्होंने 2009 में नागपुर की सहारा सिटी में 29 लाख रुपए का एक फ्लैट बुक किया। इस वक्त कंपनी उन्हें आश्वासन दिया, यानी कि उस वक्त कंपनी ने आश्वासन दिया कि अगले 38 महीनों में निर्माण कार्य पूरा करके उनका फ्लैट दे दिया जाएगा। इसके बाद उपभोक्ता ने शेष रकम कंपनी को चुकाई, लेकिन हैरानी की बात यह कि 38 महीने का काम पूरा करना तो दूर, 2013 आने के बाद ही फ्लैट स्कीम निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ। यानी कि 2009 में बुक किया, 2013 में ये निर्माण नहीं हुआ, जबकि कहा गया था कि 38 महीने में काम पूरा हो जाएगा और फ्लैट मिल जाएगा। मई 2014 में कंपनी ने उपभोक्ताओं को पत्र भेजकर जानकारी दी कि फ्लैट स्कीम से संबंधित विवाद देश के सर्वोच्च अदालत में विचार देना। लो जी, सुन लो। इसके बाद उपभोक्ता ने समझ लिया कि इस फ्लैट स्कीम का काम पूरा नहीं होगा। ऐसे में उन्होंने उपभोक्ता फोरम की शरण ली। फोरम में प्रार्थना की कंपनी को उपभोक्ता से ली गई सारी स्कीम लौटाने का आदेश दिया गया। साथ ही उपभोक्ता को मानसिक क्षति के लिए 5 लाख रुपए का मुआवजा भी चुकाने का आदेश दिया। ये थी कंपनी की दलील। इस मामले में सहारा सिटी ने अपनी सफाई रखी। सहारा सिटी आयोग ने अपनी दलील में शिकायतकर्ता ने रहने के लिए नहीं बल्कि निवेश के लिए फ्लैट बुक किया था। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से सहारा अपने पैंतरे बदलता है। यहाँ पर बताया गया कि सहारा सिटी आयोग ने के सामने दलील शिकायतकर्ता के ऊपर जो है ना पलटवार किया। कहा कि यह फ्लैट निवेश के लिए लिया गया था, यानी कि निवेश करने के लिए बुक किया गया था। वहीं कंपनी का प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन था। सर्वोच्च न्यायालय ने अदालत के आदेश के कारण फ्लैट का काम आगे बढ़ाने या उपभोक्ता को फ्लैट पर पजेशन देने की अनुमति दी थी। इस मामले में कंपनी की परिस्थितियों पर कोई नियंत्रण नहीं था, लेकिन मामले में सभी पक्षों को सुनकर अदालत ने माना कि कंपनी अगर उपभोक्ता को फ्लैट का पजेशन देने की स्थिति में नहीं है तो उसे उपभोक्ता को फ्लैट की रकम लौटानी होगी। तो दोस्तों, आपने समझ लिया होगा कि ये मामला जो सहारा इंडिया में चल रहा है,
ये नहीं है कि आपका चिट फंड या सोसाइटियों का ही पैसा यहाँ लूटा जा रहा है। यहाँ पर जो इनकी सारा सिटी प्राइम सिटी लिमिटेड नाम की जो ये फ्लैटों की नगरी बनाई गई है या जो भी बनाया गया है, यहाँ पर निवेशकों से पैसा लिया जाता है। मोटा पैसा लेकर उनको फिर वही, यानी कि जो कहानी चिटफंड निवेशकों को सुनाई जाती है कि हमारा मामला सर्वोच्चम न्यायालय में चल रहा है, सहारा ने एम्बार्गो लगा दिया, सहारे के प्रतिबंध लगे। तो दोस्तों यहाँ पर सबको एक ही डर्रे से आँख रखा है, चाहे वो यानी कि कुत्ता हो या भेड़िया हो या हाथी हो, सब एक ही लाठी से हाँके जा रहे हैं। सारा सुब्रत राय की लाठी पीछे है और निवेशकों की जो इस वक्त मानसिक स्थिति है, वो प्रताड़ना जो चल रही है वो एक अलग है। तो दोस्तों यहाँ हालात देश के सहारा प्रबंधन ने बिगाड़ दिए है। हर क्षेत्र में सहारा प्रबंधन लूटने खसोटने पर तुला हुआ है, चाहे वो सहारा प्राइम सिटी का उपभोक्ता का मामला हो या किसी अन्य चिटफंड या सोसाइटी या बीमा या जितनी भी इनकी ये तंत्र मंत्र वाले जो इनके बिजनेस चल रहे हैं, चाहे वो चिटफंड के हो या किसी भी तरह के, उनमें सब में यहाँ पर दोनों हाथों से लूट खसोट चल रही है, सरकार करा रही है और निवेशक इसमें मकड़ जालों में फंसते चले जाते हैं। जब वो फंस जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि हम आज किसी बड़े जाल में फंस गए। वो फड़फड़ाते हैं, दुहाइयाँ देते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। सरकारों के कानों में जो है इस वक्त रुई ठुस चुकी है। और रही बात सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट जानना नहीं चाहता कि जो बंदा 4 हफ्तों के लिए पैरोल से बाहर निकला था, आज पूरे 6 साल हो गए लेकिन वो अभी तक उसकी पैरोल ख़त्म नहीं हो। तो ये अंधेरी नगरी चौपट राजा। जी हाँ दोस्तों, बस यही इस वक्त सहारा सिटी, सहारा चिटफंड, सहारा अलाना फलाना में ये मामले चल रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की दैनिक भास्कर से जुड़ी ताज़ा अपडेट। धन्यवाद।